माइंड। 53वीं गाथा चलेगी, 53वीं गाथा जो ऑलरेडी एक सेशन चल चुका है जिसके पीछे। ये तो अभी तक की जो बात चली उसका एक रिकैप बस था। मैं आगे बढ़ता हूं आज। जब तक ये मैं मान्यता कर चुका था कि उपदेश तो उपदेश है, किसी के भी उपदेश से कल्याण हो सकता है, एंड आई डोंट थिंक कोई समझदार आदमी इसमें विरोध करेगा। पानी तो पानी है, वो तो प्यास बुझाएगा। किसी भी पाइपलाइन से आता उससे क्या फर्क पड़ता है? पानी होना चाहिए। सब पाइप में भी ठीक है, ऐसा मार्क ले लो, सील्ड बाय द वाटर प्रोवाइडर, ऐसा ही समझ लो। तुम्हारे कौन सी कंपनी का और कौन से ग्रेड का पाइप है, इट डजंट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज it should have the ability to quench my thirst, and water has. Pipe doesn't have. उपदेश दाता से कोई लेना देना ही नहीं है हमारा भैया। तीर्थंकर और गणधर भी जो बोलते हैं, खरे बोलते कुछ नहीं है वे। मैं इसलिए तो रुका था थोड़ी देर में। अभी इसके लिए टाइम मुझे कहा है इतना समझाने के लिए, स्किप होता है, दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है। कुंदा आचार्य देव को यहाँ पर लाकर बिठाया जाए, ज्ञान में तो हो ही सकता है, और उन्हीं के बगल में एक 15-20 साल के बच्चे को वही बात कहे, क्या आप यकीन मानेंगे? यदि वो वैसा ही विश्लेषण कर पा रहा है जैसे कुंद आचार्य देव, तो उसके वाणी से आपका काम बन जाएगा। भाग्य से हम इसे कुंद वाणी नहीं कहते हैं। यदि ऐसा होता तो शायद कुंद तो हमें माफ नहीं कर सकते होते। इसे अमृतचंद्र वाणी नहीं कहते, इसे पूज्यपाद वाणी नहीं कहते, ये सब जिनवाणी है। मूल स्रोत वही है। वी आर जस्ट लाइक वेरियस पाइप्स। प्रेजेंटेशन में डिफरेंस पड़ता है स्पीकर टू स्पीकर, बट इट डजंट मैटर्स मोर। जिसको कल्याण करना है उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता इसका, अपना काम हर जगह से निकाल देता है। बच्चे ने 6 द्रव्य पढ़ाए, वस्तु की स्वतंत्रता दिखाई, तो क्या हुआ? बोलने में स्पिरिट कम ज़्यादा हुआ, लैंग्वेज पर कमांड कम ज़्यादा हुई, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना लैंग्वेज के काम हो जाता है यार। उन्होंने तो कुछ बोला। डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन। एक बच्चे की क्लास चल रही है, फिर पंडित जी का चालू होगा, फिर हम घुस जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, मेरी ये धारणा बन चुकी थी अच्छे से। उसके बाद आई केम अक्रॉस 53rd गाथा ऑफ नियम सार, which says कि हमारे सम्यक ज्ञान में बहिरंग निमित्त जिनवाणी है और अंतरंग निमित्त वक्ता विद्वान है। कौन? जो दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशम और उपशम किए हैं, मीन्स आत्मानुभवी। ओहो, बहुत बड़े धर्म संकट में मैं फंस गया, क्योंकि ये बात जचती तो है ही नहीं। इतने संगी तो हम हुए। डोंट अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स। कम से कम मैं तो स्वयं को कम नहीं आंकता, वैसे हर एक संगी को ही ये होनी चाहिए, ये थिंकिंग
जिसको हो न हो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। कोई लड़की अपने ऊपर आए हुए संकट को भी नहीं बचा पाती कि मैं कैसे क्या करती हूँ, कैसे क्या कर सकती। मरो फिर, ये तो तुम्हारा राइट था, छोड़ो। मैं आकर यहाँ रुक गया, मुझे मजा नहीं आया। इतनी पराधीनता जैन दर्शन में और आत्मानुभवी, जबकि निरंतर होना संभव नहीं है। अरे एक अनुभवी का भी निरंतर ज्ञानी बना रहना 1 घंटे के अंदर संभव नहीं है। भाग्य से हम उस काल में जी रहे जहां पर हुआ तो क्षौक्षमिक सम्यक्त्व संभव है। ऑफ कोर्स औपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक क्षौक्षमिक सम्यक्त्व होता है, बट औपशमिक सम्यक्त्व का कालांतर मुहूर्त में है, जिसमें बोलना तो कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि प्रथम औपशम में तो कदापि संभव नहीं बोलना। ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, लीव दीज थिंग्स। मैं यहां पर आकर रुक गया। आई थॉट एंड थॉट, केप्ट ऑन थिंकिंग, जस्ट थिंकिंग। बात जची नहीं मुझे। आत्मानुभवी, क्योंकि आत्मानुभव का कोई कण उड़कर कोई उपदेश में चला जाता होगा, ऐसा भी नहीं है। उपदेश तो उपदेश है। मुसलमान का नमक और जैन का नमक पैसा देकर तो तुम सब ला रहे हो, तुम कोई नमक हराम थोड़ी कहलाओगे। क्या हो सकता है? आई शट इट डाउन, बंद कर दिया ग्रंथ को। ग्रंथ को निरंतर सामने रखना पॉसिबल भी नहीं है। ज्ञान में निरंतर रहता। आप टुडे यू आर फीलिंग स्लीपी, प्लीज डोंट माइंड। नहीं, आई हैव बीन वॉचिंग यू कंटिन्यूसली। डू समथिंग इफ यू कैन। आप खड़े रह सकते, आप चाहो तो देख लेना। एक दिन जवाहरलाल जी भिंडर, लेट आई कोट, जिनको और देखना है, शंका समाधान की एक बुक है। जिनको मैं कोट करता हूं, नेसेसरीली इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं उनके सभी विचारधाराओं से सहमत हूं। प्लीज, लोगों की ये तकलीफ है, हम कुछ नाम बोल दिया, नाम लेने भी डर लगता है कभी कभी, क्योंकि एक आदमी 56 बीमारियों का मरीज है, 2-5 कोई अच्छी चीजें होगी उसमें, और हमने नाम कह दे तो तुमको क्या लगने लग गया, ये सब ये भी मानते हैं उनको। क्या करें, हम तो गधों को भी मानते हैं। क्या मानते हैं? गधों को गधा मानते हैं। मैंने जवाहरलाल जी भिंडर को भी काफी पढ़ा है, काफी हजारों पेजेस पढ़े हैं। अपने नाम भी नहीं सुना होगा। अच्छा, बृहद जिनोपदेश, राजस्थान के रहे हैं यहाँ। हाँ, वो ग्रंथ का नाम आपने बताया, ये मुझे ख्याल में आ गया। और बहुत टाइम अभी ये आई थिंक बेड रिटर्न रहे हैं, 10-15 साल, मुझे पता नहीं, मैं कोई टच में भी किसी के रहता नहीं हूँ। मुझे कहना इतना ही जरूरी लगा कि वे पुण्य से निर्जरा संवर मानते होंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जगह जगह एलिगेशन भी किया होगा। आई एम नॉट कंसर्न्ड, मुझे उससे मतलब नहीं। ये मैं ही आपको ज्ञान करा रहा हूँ, अंधेरे में किसी को भी नहीं रखना चाहिए। उन्होंने एक लेख प्रेषित किया जिसमें उन्होंने नगाड़े बजा बजा कर इस बात की सिद्धि की, कुंद हैज गॉन रॉन्ग। कुंद आचार्य देव चूक गए हैं। बड़ी भक्ति से बोल रहे थे, लेकिन वे विनय नम्रता से बोल रहे थे मतलब मैं कोई सुन नहीं रहा था। मैं तो पढ़ता हूँ, केवल जो भी पढ़ने लायक मिलता है उसे मैं पढ़ता हूँ। तो कुछ तो चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि चूक गए हैं क्योंकि ये बात ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक नहीं है? कि वक्ता यह अंतरंग निमित्त, जिनवानी ये बहिरंग निमित्त, उल्टा पुल्टा मामला। 1 थिंग। 2nd थिंग,
अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त में तो दोनों परद्रव्य दिखा रहे हैं। ये तो दोनों बहिरंग निमित्त चाहिए। अकल लगाओ, किसी के कहे पर मत जाओ। उन्होंने ऊपरी ऊपरी तौर पर एनालाइज करके ये बता दिया था, क्योंकि अंतरंग निमित्त कर्म का क्षय क्षोभ हुआ करता है, जो कि यह दिया ही नहीं है। और बहिरंग के ही दो भेद किए। फनी, a scholar like कुंद आचार्य has mistaken, बड़े आदर सम्मान से उन्होंने बोल दिया। मैंने भी सोच लिया, कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, शास्त्र समुद्र इतना अपार है, कौन नहीं चूक सकता उसमें। कुंद आचार्य देव को भी पूछो, 5वीं गाथा में वे वही बात कह रहे हैं। मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना, लकीर का फकीर नहीं बनना। सुधी सुधार पड़े सदा, जो पावे भवकूल। चूक तो कोई भी सकता है, और हम लोग ऐसे पारखी है, हमारे में खून जिनका बह रहा है वीर प्रभु का, उनकी स्वयं यह आज्ञा है। हमको परख कर लिया है कि नहीं तुमने। यदि आप परीक्षा नहीं करते हो कुंद आचार्य देव की, तो विल यू बिलीव आप कुंद स्वामी की अविनय कर रहे हो, विनय नहीं। rather than blindly accepting, use a touchstone। मुझे खुशी हुई, क्या आई एम राइट। मेरी खुशी का आधार, मेरे कंसेप्ट का आधार वे फाउंडेशंस थे जो निमित्त उपादान का ज्ञान आचार्य ने कराया है। बट मुझे जितनी खुशी थी उससे अनंत गुना दुख ही बना रहता था। इतना सब तय होने के बाद भी मुझे मजा नहीं आता था किसी भी बात में, पढ़ने में, सोचने में। बीच में पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर वाले, उन्होंने भी एक लेख प्रेषित कर दिया ये कहते हुए, आई एग्री विथ जवाहरलाल जी भिंडर, बट दिस वॉज नॉट इनफ टू पैसिफाई। इससे कुछ मुझे राहत मिलने वाली नहीं थी। यद्यपि मैं सही था, लेकिन कुंद का गलत होने में मैं जीतते हुए भी हार की अनुभूति करता था। रेस्टलेस बनकर मैं 10 दफे ग्रंथ खोलता, फिर उस गाथा को पढ़ता, फिर ढकता। इट हैपेंड hundreds of times। मन कहीं ना कहीं ये कहता था, कुंद आचार्य देव, इतनी सिली मिस्टेक, इट्स नॉट पॉसिबल। आई वेंट ऑन। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? यू शुड बी स्टूडियस। जितना मुझे आनंद था मैं सही होने का, उतना उससे ज्यादा दुख था कुंद आचार्य देव, जो हमारे आराध्य है, जिनके चरणों में हम बैठे हैं। और फिर जब एक में अप्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, फिर और बातों में, यद्यपि धवलकार ये कह चुके हैं कि एक स्थल पर अप्रामाणिकता दिखने पर भी, होने पर भी अद्योपांत प्रामाणिक मानना ठीक नहीं है। ऐसा होने पर भी मेरा मन तो नहीं माना, लेकिन वह बात कुछ उलझन में चली गई। मैं निरंतर सोचता रहा इस बात को। वन डे एज यूजुअल मैंने ये गाथा फिर से खोली। बहुत अच्छा टाइम रहा होगा वो। मैंने इस गाथा को खोलकर, मैंने जरूरी नहीं समझा नीचे अर्थ पढ़े, मैंने प्राकृत पढ़ा। आपके सामने गाथा है, यस, इट्स देयर। अब मैं आपको एक नया नजरिया दूंगा। योर आईज विल बी ट्रांसप्लांटेड नाउ।
विद इन अ व्हाइल। गाथा देखिए आप, गाथा मेरी नजरिए से देखिए। मैंने आपको काफी टाइम दिया है, उस दिन दोपहर तक का टाइम दिया ही था, और तब से लेकर आज तक का टाइम। मुझे लगा कि इस बात को कौन समझेगा, आई थॉट लीव। मुझे बाहर योग्य जीवों ने पूछना जरूरी समझा। एज आपकी 70-80 होगी कुछ? मेरी 70 81 प्लस। उन्होंने मुझे हिंट किया थोड़े दिन पहले, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। मैंने कहा मैं सोचता हूँ। आपने भी फिर मुझे बोला, और समवन और एक तीसरे जन इसी सभा में होंगे। पता तो नहीं चलता आज ये फिल्म चलने वाली है, अभी वे होंगे कि नहीं आज क्या मालूम। इस गाथा पर आप बोलने वाले थे, ठीक है। इसके पीछे मैंने भूमिका जमाई, उपादान निमित्त 1 घंटा लिया है। उसके बाद भी मैं काफ़ी यहाँ वहाँ के आधार देता रहा। ये गाथा देखिए आप, मेरे नज़रिए से पढ़िए। सम्मत सन्निमित्तम है, कोई हाथ चालाकी का खेल नहीं है ना। चाहो तो हाथ काट कर आपके पास रख लो। मैजिक, लेट्स ट्राई। सम्मतस्य निमित्तम, सम्यक्त्व में निमित्त, जिणसुत्तम, जिन सूत्र है, तस्य जानया पुरुषा, उसको जीवो जानो। पुरुषो मतलब जीव। अंतर है वो बणिदा, दंसन मोहस खय पहुदी। अंतर निमित्त दर्शन मोह का क्षय क्षय मोक्ष होता है। कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा इज माय सिंपल क्वेश्चन। उनको जगाओ भाई, उनको जगाओ, कुछ करो प्लीज। ये मेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स में से कुछ एक अचीवमेंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। यू शुड एंजॉय। एंजॉय नहीं, बहुत अच्छी भाषा में कहूँ तो उछल कर आपको शिखर पर जाकर बैठना चाहिए। सिद्धशिला पर तो टाइम है, गजो उछलना चाहिए, गजो। मैंने सिंपल अर्थ करके दिखाया। आज के दिन जितनी मुझे खुशी हुई थी उसका कारण एक ही था कि हमारे आराध्य ही है, कोई उंगली नहीं उठा सकता कुंद आचार्य देव पर। यह खुशी उसकी नहीं थी कि माय कंसेप्ट इज राइट, वो तो पहले ही हो गई थी। बट कुंद को समझने में और भूल हुई किसी की, जो नीचे के अर्थ को पढ़कर ही हम सब कुछ समझ रहे हैं। नीचे के अर्थ में तो ऐसा अर्थ ही नहीं है। नाउ इट वॉज वेरी क्लियर। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो आधा भी सेशन हुआ नहीं है मेरा। जस्ट बी विथ मी। सम्यक्त्व में अंतर निमित्त दर्शन मोह का क्षय क्षय मोक्षम, और बहिरंग निमित्त जिन सूत्र। उनको कहने वाला कोई भी हो, माइक भी हो, सीडी भी हो, टेप भी हो, दैट विल डू। किसी को कोई डाउट बीच में? क्योंकि मैं कभी कभी आई डाउट रियली, क्योंकि ये विषय बहुत इजीली ऐसे नहीं है कि समझे जा सकते। बोलिए। नहीं, यहाँ अंतर हेव तो शब्द आया अंतरंग, लेकिन बहिर हेव कोई शब्द आया नहीं है। निमित्त। अच्छा, निमित्त माने बहिर नहीं। हाँ, निमित्त आया है। अंतर हेतु एक जगह कहा तो निमित्त का अर्थ बहिरंग हेतु हो जाता है। तत्व सूत्र की टीका समझने पर ये समझ में आता है कैसे दाव पेच वर्क करना। और बनिदा शब्द का अर्थ क्या किया? बनिदा
कहता है। कहना है कोई छल नहीं है, आई एम कमिंग टूवर्ड्स। नहीं और सुनिए, आप ब्लाइंडली यदि मुझे एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे श्रोताओं के वाहवाह की खुशी में जो वक्ता अपनी जान झोंक देते हैं, उनका तो भविष्य बहुत अंधकार में है। हमें तो वे चाहिए जो बार बार ये पूछे क्यों कैसे क्यों कैसे। तब तो तुम चेले होगी, अभी तुम लायक हो। बिल क्लिंटन, देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, एक बार क्लिंटन नाम सुना ही होगा। एक बार रास्ते चलते उसको कुछ लगा कि एक लड़का गलत काम कर रहा है, काफिला रुक गया। क्लिंटन स्वयं नीचे उतरकर उसको he tried to check him। उस लड़के ने यह कहा, but who are you to check me? तो उसने कहा, I am the president। What is the proof? तो उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स निकालकर उस बच्चे को दिखाया। दूसरे दिन स्पीच में ये बोला, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड द कंट्रीमैन, दे कांट बी मिसगाइडेड, दे कांट बी मिसलेड। मेरा देश आज इतना सुरक्षित है, जो आदमी प्रधानमंत्री की भी परीक्षा करके ही उसको प्रवेश देगा, और उनकी तो करेगा ही, जो भगवान की भी परीक्षा करेगा। अरे हम तो अच्छों की परीक्षा कर लेते हैं यार, तुम क्या समझते हो स्वभाव में, इनको कैसे। शट अप दिस नॉनसेंस, कम अहेड। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। आप आधा घंटा और क्या लेने वाले हैं? आधा घंटे के बाद तुम्हें पता चलेगा। लेकिन ये तो मैंने अर्थ किया था कमरे पर बैठकर। ये अर्थ तो मैंने किया था। हालांकि मैंने किया, इसका मतलब मैं तो स्वयं को कम नहीं आंकता हूँ। मैं वही अर्थ करता हूँ जो जिनागम से सम्मत हो। लेकिन ऐसा तो सभी समझते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। मैं जिन शासन के लिए मर मिट सकता हूँ, ऐसा तो सभी समझते हैं। ओके, I thought something should be revealed। मैंने कहा कि सहजानंद वर्णी जी के प्रवचन इसके मिलने चाहिए। वाशिम में सब कुछ मिलेगा और दुनिया में कुछ सहजानंद वर्णी जी का। और काफी टाइम मैंने काफी चीजें पढ़ी भी है वहां से। मैंने कहा घर पर जरा बात कर लेना, नियम सर के प्रवचन मिल सकते हैं क्या? क्योंकि ग्रंथ कोई किसी को दे दे, समझदार आदमी, स्वाध्यायी आदमी कोई किसी को मांगे और तुरंत ग्रंथ दे दे, ये संभव नहीं होता। उसके लिए वो ट्रेजर होता है, ट्रेजर, संपत्ति। कुछ मूर्ख ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम लाए हम बहुत सारे, हमें क्या पता, नहीं तो हम भी लाते ग्रंथ और या फिर ऐसी भाषा करते हैं। उनको पता ही नहीं अब इसमें क्या है। उनको पता ही नहीं इसमें क्या है अभी, और पटकने की बात करते हैं। ओके, मैंने कहा कि वो जल्द से जल्द कैसे आ सकते हैं देखना जरा। तो 8 दिन के अंदर मेरे पास पूरा साहित्य आ गया। नियम सार के भी प्रवचन और भी कुछ मंगाए थे, सब आ गए। पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये सब साहित्य अपने पास आ गया, ट्रेजर। मैंने पढ़ा काफी कुछ है, हजारों पेजेस करीबन पढ़े होंगे, लेकिन मेरे पास सदाकाल सब कुछ होना जरूरी नहीं है। आई टर्न्ड 53rd गाथा प्रवचन, वहां पर वही बात लिखी थी जो मैंने अनुमानित की थी गाथा पढ़कर। वहां पर साफ साफ अर्थ लिखा गया है
एनीवन कैन रिफर। अब ये मेरी मुझ बच्चे की बात नहीं रही। ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, सहजानंद वर्णी जी ने अर्थ किया है इसी गाथा का सम्यक्त्व के निमित्त जिन सूत्र है और अंतरंग निमित्त दर्शन मोह का क्षय क्षोभम उपशम है। दर्शन मोह का क्षय क्षोभम उपशम उनके नहीं जो बोल रहे हैं, तुम्हारा। मस्त रिजॉइस। बट वॉज दैट इनफ? नो, माई थर्स्ट वॉज नॉट क्वेंच्ड। अब इस धोखे में मत रहना, सहजानंद वर्णी जी की सब बात मैं मानता हूंगा। हालांकि जितना मैंने पढ़ा है उस व्यक्ति को, मुझे कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि हर एक जन को इन्हें पढ़ना चाहिए। जीवन खपाए हैं इन्होंने स्वाध्याय करने में और कराने में। मेहनत खाली नहीं होती किसी की भी। ठीक है। Once I was just referring जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जिनेन्द्र वर्णी। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में उन्होंने हूबहू यही अर्थ किया। मैं ये नहीं कहूंगा भी जो मैंने सोचा था, मैं डिवैल्यूएट नहीं कर रहा उसको। जो सहजानंद वर्णी जी ने लिखा था, दैट प्रूव्ड अगेन। बट इतने से भी मेरा वैसे मजा नहीं आया। देन मुझे जरूरी लगा जितने भी प्रकाशन है नियम सार के, लेट देम बी कलेक्टेड हियर। मेरा पुण्योदय इतना जबरदस्त है, मैं किसी को इच्छा भी व्यक्त करूँ ये ग्रंथ चाहिए, मुझे पता नहीं चलता ये विदेश से आया है और प्लेन से कोई लेके आया है इसको। अरे भाई हमें थोड़ी जरूरी, 8 दिन सब्र करते, लेकिन ये पुण्य का उदय है हमारा। मैंने थोड़ा इशारा किया, मैं जानता भी नहीं हूँ किसको फ़ोन करना और कहाँ से नंबर मिलाना करना। मैंने कहा मुझे कैसे मिल सकते सभी प्रकाशन। थोड़ा हिंट भी मैंने दिया कहाँ से हो सकता है। कुन ज्ञानपीठ दिल्ली, कुन भारती सॉरी कुन ज्ञानपीठ इज फ्रॉम इंदौर। दिल्ली का कुन भारती एक ट्रस्ट चलता है, इफ एनीवन नोज। मैं नाम ही तो नहीं लेना चाहता किसी का, अब नाम लूं तो आफत। तो आप उनको मानते हैं क्या? अरे यार क्या करें इसके साथ। और नाम लूं तो आफत, सब आप मानते नहीं है क्या? अरे भाई हमको सहज नहीं रहने दोगे तुम? रात द्वेष में झोंक दोगे हमको? कोई तीसरी गति नहीं हो सकती हमारी? कांट वी बी इम्पार्शियल प्लीज? कुन भारती से मेरे पास नियम सार आई। उन्होंने हर एक ग्रंथ के कम से कम आई थिंक 5 परमागमों के मूल गाथा और उनका गाथार्थ किया है। मैं जानता हूं सब अपने अपने खोपड़ी से करते हैं, कर सकते हैं, ये मैं सब जानता हूं। मैंने वहां का अर्थ पढ़ा, उसने भी इसी अर्थ को पुष्ट किया जिसे सहजानंद वर्णी जी ने कहा था। जम्बूद्वीप जिन्होंने हस्तिनापुर, वहां का प्रकाशन का मिलता है कि मैंने कहा मुझे देखना है। वहां का वही अर्थ मिला जो सहजानंद वर्णी जी ने लिखा है। शीतल प्रसाद जी की टीका आई गई सामने। आई एम डाउटफुल शीतल प्रसाद जी ने उसका अर्थ गाथा में किया है कि टीका में किया है। लगभग सबने गाथा टीका सब में अर्थ किया है, लेकिन एक ने भी इस तर्ज पर अर्थ नहीं किया है जिस तर्ज पर हम तुम पढ़ते आ रहे हैं। What's wrong? It's wrong. What's wrong? It's incorrectivity in conception, my dear. इतने उदार जैन दर्शन को तुम क्यों बांधना चाहते हो?
सचिन के ही प्रवचन से तुम्हारा काम होगा। धोखे में हो, धोखे में हो, ऐसा नहीं है। बच्चे के भी प्रवचन से काम होगा, क्योंकि सभी प्रवचन उसी सोर्स से बहकर यहां तक आए हैं। क्योंकि जिस दिन पता चलने लग जाएगा सचिन जी इज एवरीथिंग, दिन बाकी सभा सुकड़ी साफ हो जाएगी। ये ब्लंडर नहीं होना चाहिए। सभी जिनवानी ही कहते हैं तो किसी भी वक्ता से सम्मत तो हो सकता, बट जिनवानी ही कहे, क्या जिनवानी ही कहे, जुगाड़ बुगाड़ ये नहीं, बात नहीं। आई फील ऐसा नहीं चलेगा, ज्यादा टाइम नहीं चलेगा ऐसा। हमारा 8वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बारंबार पठनीय है। बाकी के अध्याय आम जनों के लिए ओके है। 8वां अध्याय उनको लग सकता है, हमारे मतलब का नहीं है। लेकिन जो थोड़े एक कदम आगे रखे हैं वे 8वें अध्याय को बहुत अच्छे से समझे। समन्वय कैसे बिठाया जाए, आपको कैसे बताओ। तर्क युक्ति करना सीखना है तो आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। तर्क युक्ति लौकिक फील्ड में भी, लौकिक बुद्धिमत्ता भी आपको धार्मिक ग्रंथों से आएगी, देख लेना। व्यवहारिक तक कब क्या कैसे करना बताना नहीं पड़ता धर्मात्मा को, उसको विवेक हो जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अध्याय मैं रिकमेंड करता हूँ, उसको पढ़े। समन्वय आपस में कैसे लगाया जाता है, यहाँ पर ये बात वहाँ पर ये बात। 7वां अध्याय लगभग उसी के इर्द गिर्द में है, और 7वां अध्याय थोड़ा ऊपर की बात कर रहा है। ऊपर मतलब सुपरफिशियल, इन डेप्थ यदि आपको और डुबकी लगाना है, दैट इज 8वां अध्याय। एंड देयरफॉर पीपल थिंक दिस इज कंसिडरेबली डिफिकल्ट, थोड़ा कठिन है लोग कहते हैं इसको 8वां अध्याय। ऐसा नहीं है, जिसको कुछ प्राप्ति करनी है उसके लिए बहुत जरूरी है। दिस वॉज ऑल, इसका निष्कर्ष केवल इतना ही कि जिनवानी तो जिनवानी है, उसमें फर्क नहीं किया जा सकता। इररेस्पेक्टिव ऑफ हु स्पीक्स, आप आपका काम कर सकते हो, इतनी स्वाधीनता जैन दर्शन में बताई है। पराधीनता होती तो मैं तो इस मार्ग में आता नहीं। दिस वॉज जस्ट 20। अभी आपने थोड़ा सा मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, तो लेट आई टेल यू, जब मुझे धर्म की कुछ भी रुचि नहीं थी, एट 25 मान के चलिए, तब भी मैं तो कहीं भी नहीं गया था, भाग्य से। देखो, धर्म की जरूरत समझना और फिर उसकी सर्च चलाना, व्हाट्स राइट। फिर सहजता में, और मैं कभी ज्योतिष में भी मैं आस्था नहीं रखा आज तक। आस्था मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बोल रहे सब झूठा बोल रहे हैं, बोलता होगा, सब सही बोलता होगा। आस्था का अर्थ मेरा दूसरा है, लेकिन तो उससे क्या होगा अपना, ठीक है। सहजता में 10-12 जनों का बहुत आग्रह रहा कि यहाँ पर जाना है हमें। कहाँ जाना है? जो पूना के होंगे वे थोड़ा जानते होंगे, नियर पूना वड़गांव शेरी। फिर यहाँ पर बहुत पहुंचे हुए एक जन है, धर्म का नॉलेज था नहीं मुझे कुछ भी, तब भी मैं टाइम पास के लिए भी क्यों ना हो वहां पर उनके साथ चल दिया, जो बहुत आग्रह हुआ। और वे सबका इतमभूत बता देते थे। अब मुझे मत पूछना बाहर आने पर, उनका पता वता नहीं मांगना मुझे, नहीं तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको भविष्य में यही बता दूंगा। क्या करें, लोग समझते ही नहीं क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। तो मैं भी उस भीड़ में चला गया, जस्ट कुतूहल के लिए, और ज्यादा तो उनका मन रखने के लिए, कंपेनियंस। तो वहाँ पर गए तो सबको देख देख कर पूरा हिस्ट्री बता देते थे।
बस पूर्वभाव का ही नहीं बताते थे। जन्म से लेकर मरने तक का पूरा धड़ाधड़ बोलते थे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था उनको। सामने बैठे कि चालो, सामने बैठे चालो, और कुछ सॉल्यूशन भी देते थे उनकी बुद्धि प्रमाण। मेरे सामने भी 2-4 जन बैठे, उनका पूरा बता दिया उन्होंने। जैसे मैं बैठा उनके सामने, उन्होंने पहले ही स्टार्टेड कि एक्चुअली इट वाज शी स्टार्टेड कि घर के आगे कुछ ये है वो है वो है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। बाद में मुझे किसी ने बताया ऐसा है वो चीज़ वो। अच्छा ओके। फिर उन्होंने ये कहा कि वो देखते हुए उन्होंने ये कहा, पहली बात आप ईश्वर में नहीं मानते हो। तो मैंने तब एक लाइन कही थी, बहुत अच्छी लाइन थी वो, इसलिए कह रहा हूँ कि अपशब्द मेरे मुख से नहीं निकले, ये अच्छा हुआ। तो मैंने ये कहा था भगवान होगा, होने के लिए मना कौन करता है, लेकिन ऐसे किसी का कुछ कर सकता होगा, किसी का अच्छा करे किसी का बुरा। मैं कोई फिलोसोफर नहीं था तब। होगा, ईश्वर होगा, लेकिन किसी का कुछ करता होगा, आई डोंट बिलीव। और इतना उनके सामने कोई नहीं बोलता था, उनके सामने कोई मुंह नहीं खोलता था। मैं खोला मैंने, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानता, दैट वाज नॉट टॉलरेबल टू मी। दो मैं कोई धर्मात्मा नहीं था, बट दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कंसेप्ट। नेक्स्ट, फिर उन्होंने 2 ही मिनट में उन्होंने सबके सामने ये कहा, सैकड़ों की भीड़ थी, लोग हफ्ते हफ्ते भी से वहां आकर अपना स्थान जमा लेते हैं, हफ्तों से वही सोते हैं, सैकड़ों की तादाद में सब घर में और बाहर में रहते, फुर्सत नहीं होती है। उन्होंने कहा इनको मेरे सामने से उठाओ, इनके ऊपर मेरी कुछ भी नहीं चल पा रही है। एंड पीपल स्टार्टेड ब्लेमिंग मी, कुछ न कुछ है, ऐसे कैसे। अरे इफ समथिंग इज रॉन्ग देन इट्स नॉट इन मी, इट्स इन हर। यदि कुछ कमी होगी तो मेरे में क्यों होगी, ये तो इसमें कमी है कुछ। बट इतना मैं बोला नहीं था, क्योंकि उनका प्रभाव और सब बात थी। मैं इतना बोला, वो भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैंने डरते हुए तो नहीं बोला था। मैं बोला था ईश्वर होगा, लेकिन कुछ करता होगा, ऐसा नहीं। और इस दर्शन में आने पर, पहला कदम रखने पर तो ख्याल में आया, यहाँ पर तो हर कोई ईश्वर ही है, और ईश्वर बनने की सामर्थ्य रखता है, इसका मतलब ईश्वर है। और काल पाकर पुरुषार्थ करके ईश्वर बन भी सकता है। दैट इज ऑल। बस हाँ, हो गई क्या गाथा? हो गई ना? अभी क्या, एनी क्वेश्चन? नहीं, कोई प्रश्न हो तो यू आर वेलकम। आपने सिद्ध किया कि कोई भी उपदेश दे, ज्ञानी हो या अज्ञानी, उससे हमें आत्मानुभूति हो सकती है। कंक्लूजन आप, उपदेश से आत्मानुभूति होती है, दैट इज ऑल। बट दैट शुड बी उपदेश एज पर जिनवानी। बनावट नहीं चाहिए, मिलावट नहीं चाहिए। अगर वो रिकॉर्डेड हो, ऑडियो वीडियो हो, ऑडियो टाइप, तो एनीथिंग कैन डू। एनीथिंग। लिसन नाउ। जो बाहर प्रांगण में है, दूर आधे किलोमीटर पर, वे मुझे सुन रहे हैं, वे मुझे नहीं सुन रहे हैं, स्पीकर को ही तो सुन रहे हैं। स्पीकर इज द मीडियम वेयर माय वॉइस फ्लोज। ऑल द स्पीकर्स आर जस्ट द मीडियम। इंक्लूडिंग भाषा वर्ग ना, हाँ दिव्य ध्वनि कीर्ति है, हाँ इट इज ऑल्सो थ्रू मीडियम। हाँ, मीडियम है। हाँ, मतलब अभी उनको क्या है, उनकी निरक्षरी दिव्य ध्वनि कीर्ति, इसका भी साइंटिफिक रीजन है। अच्छा, अभी उसका यहाँ टाइम नहीं है, क्योंकि वे कन्फाइंड नहीं रहना चाहते। हमने बोला क्योंकि स्यात् अवक्तव्य भी है वहाँ।
उसका वो प्रतिरूप है वो। इसलिए जो आप बार बार कह रहे हैं अपने ज्ञान से काम होता है, हाँ, है ना, उधारी से काम नहीं होता। नहीं होता। और उपदेश की बात आती है तो बच्चे के उपदेश से काम हो सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट। यदि ऐसा होगा तो फिर बच्चे खुद तो सब ऐसे वैसे ही मानेंगे, जबकि बच्चा बच्चा नहीं है। बच्चा आज जिनवानी बोल रहा है तो उपदेश दाता है, वक्ता है। बस दिस इज टू प्रूव दिस मच। मीडियम्स कैन वेरी, तो रॉ मटेरियल, मूल मटेरियल तो वही चाहिए, और फिर उपादान तो तुम्हारा चाहिए ही चाहिए। इतना सब होकर तुम समझो ही नहीं तो क्या होगा। मूल मटेरियल है क्या नहीं, ये भी ये तो तुम्हारा ज्ञान ही तय करेगा। ऑफ कोर्स। और प्रयोजन युक्ति का अवलंबन, युक्ति का आलम्बन, और युक्ति के आलम्बन के लिए भी हताश मत होइए। हमारे पास बुद्धि, अरे सब करके दिखाया है। अमृतचंद्र स्वामी की टीका पढ़ लो, सब युक्ति और तर्क से भरी है पूरी। उनको स्वयं समझ में आ गया, सामने वाले समझेंगे कि नहीं, उन्होंने समझा दिए है। और हम नहीं समझते थे संस्कृत, तो हमारे लिए जयचंद जी वाज इनफ। समझ रहे? और जयचंद जी के जरिए फिर जितने भी विद्वान हम तक आए, और उसका पार्ट बनते बनते कितने विद्वान हुए। जयचंद जी के बाद दौलत राम जी हुए होंगे, भागचंद जी हुए होंगे, गुरुदेव हुए होंगे, और भी कोई हुए होंगे। यहाँ तक कि जो बच्चे आपके आगे बैठते हैं, गजपंथ के विद्यार्थी छात्र जिनको आप कहते हैं, वो भी बोलेंगे तो जिनवानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चूक सकते हैं, लेकिन जब तक चूकेंगे तब तक कार्यकारी नहीं होगी देश ना उनकी। चूक ही हो जाए कंसेप्ट में तो क्या बात है। मैं तो एक बात मानकर बात चल रहा हूँ जो प्रयोजन बहुत है। अभी कितने पढ़े बच्चे मुझे पता नहीं, शायद 2 साल का ब्रेक था तो अभी आए हैं ये बच्चे, मुझे पता नहीं है, क्योंकि शायद 2 महीने ही यहाँ पर पढ़े हैं ये, ऐसा कोई मुझे बताया जा रहा था। लेकिन 3-4 साल यहाँ पर पढ़ जाए कोई, और वो उस क्षेत्र में 7 तत्वों का एनालिसिस नहीं कर पाए, ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। और ये सब होने पर भी ऐसा यदि मिसकंसेप्शन बना रहे, दैट टोटली हैम्पर्स द लिबर्टी ऑफ जैनिज्म, फिर तो कंसेप्ट में ही फॉल्ट है। ऐसा भी हो सकता है। और एक जगह गलत होने पर सब जगह गलत होगा ऐसा जरूरी नहीं, और एक जगह एक सही होने पर सब जगह सही होगा ऐसा भी जरूरी नहीं। मेरे पास कभी एकांत में घंटों दोगे तो काफी चीजें बताई जा सकती है, सब आता हुआ। आज पास बैठने का मतलब ऐसा नहीं, हमारी इतनी नजदीकी होने पर मुझे पता चलेगा आपको मुझे ऊपर विश्वास है, मुझे आप पर, जो विश्वास पात्र को ही ये विद्या दी जा सकती है। चलिए आपके सामने बता देता हूँ। 53वीं गाथा को लेकर मुझे अच्छे विद्वानों ने इंसिस्ट किया, समझाओ। मैंने उनको कहा अभी नहीं। फिर कब, कितने बजे, कहा दिमाग में से नीचे नहीं उतरने वाली है, इट विल नीड टाइम, पात्रता आने दो। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो अंतिम सांस तक कहते रहे ये समझाओ, लेकिन उनकी पात्रता ही नहीं दिखी मुझे। You will take it otherwise. नहीं, we want. ये तो तुम बोल रहे हो, तुमको हम जानते हैं। एज ए क्यूरियोसिटी, गुरुदेव के प्रवचन में क्या आया इसके बारे में, आपने पढ़ पाए? क्योंकि हम तो चल रहे इतना जाके पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे लेकिन रेडीमेड मिलता है जो। मैं इतना भागा वक्ता नहीं होना चाहता कि हम जिसके श्रोता ऐसे हो। सब आप बताओ, बस आप बताओ। आई एम स्ट्रिक्टली एलर्जिक, जो है ना। हम पढ़ेंगे और मैं मेरी तरफ से बता दूं तो बता देता हूँ, नहीं तो भी पढ़ेंगे, तब भी पढ़ना तो पड़ेगा। अर्थ सही नहीं किया गया है। पढ़ेंगे
मैं ये कह रहा हूँ अर्थ सही नहीं किया गया है। अच्छा ओके, अच्छा लेट कर, ठीक है ओके। और लोग ये समझते हैं, इनने बोला पत्थर की लकीर, सचिन ने बोला पत्थर की लकीर। रॉन्ग, मिसकंसेप्शन, नहीं हो सकता। ओके, और कुछ पूछना हो? सब पढ़ा हूँ मैं सब पढ़ता हूँ। अरे प्रसंग पढ़े पर जो कुरान भी खोल सकता है, जो यहाँ वहाँ ताक झाक कर सकता है बिना मतलब के, तो वो तो ये तो अपना घर ही है। ये यहाँ के अलावा क्रीड़ा कहाँ करेंगे? मैं तो आवश्यकता पड़ने पर सबको पढ़ता हूँ, आवश्यकता न पड़ने पर तो मैं आज भी पर्सनली आज तो ज़्यादा फील करता हूँ। आज मतलब अभी अभी कोई गाथा पढ़ने पर मैं टीका की ओर तुरंत नहीं बढ़ता, टीका देखता ही नहीं हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ इस गाथा का अर्थ क्या निकल सकता है, कितने कितने प्रकार से निकल सकता है। इफ वी वेर टू मेक अ कमेंट्री ऑन दिस, हाउ वुड वी हैव बीन। हम कैसी टीका लिखते इसकी, हम कैसे लिखते, और सब होने के बाद उसमें मुझे मेरा आनंद मिलता है। और फिर अमृतचंद्र स्वामी को भी पढ़ता हूँ, फिर जयसेन स्वामी को भी पढ़ता हूँ। उनके बताए मार्ग पर तो चल ही रहे हैं अपन, और उन्होंने ही हमको ये सब समझाया है। कुंदाचार्य देव, अमृतचंद्र और जयसेन स्वामी ने, इन्होंने ही ये शिक्षा दी है, स्वयं को कम मत आंकना और चेक हमको भी करना। क्योंकि बहुत बार हमारे नाम पर दूसरे ही माल मिला जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो। जैसे आपने बोला कोई गलत अगर शिक्षा दे, हाँ। समझो कोई अन्यथा कहे, तो वो केस में दर्शन मोह का क्षय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता मतलब? 6 द्रव्य 7 तत्वों का यदि निरूपण, देखो जैसे उदाहरण के तौर पर उपदेश में कोई ये बताए कि सब भिंडी चलेगी, बख्शे, वो तो गणेश प्रसाद जी वर्णी भी खा लेते थे उसे, यदि कोई ये बोले तो ये आगम विरुद्ध बात उसने बोल दी, आगम विरुद्ध बात बोल दी है उसने। क्योंकि 141 पेज पर रत्नकरण शावकाचार्य में भिंडी पर चौकड़ी लग गई है। लेकिन यदि 6 द्रव्य 7 तत्वों का प्रॉपर नरेशन करता है वो, और वो ये कहता जाता है, क्योंकि हो सकता है बेचारे के ज्ञान में ही नहीं हो कि अमुक चीज अभक्ष्य है, बहुत सारी चीजें पढ़ के ही समझ में आती है। यद्यपि चिन्ह कहे गए हैं, चिन्हों के द्वारा अनुमान कर लेना चाहिए था, लेकिन काल ऐसा बदलता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। सब ये परिपक्व है, क्या परिपक्व है, किसी किसी की जाति है ऐसी है, सब हम कुछ समझ नहीं पाते। तो 6 द्रव्य 7 तत्वों का निरूपण यथार्थ होना चाहिए उसका, समझ रहे हैं? तो उसकी वाणी कार्यकारी हो सकती है। और बाकी चीजों में यहाँ वहाँ थोड़ा सा जाए तो वो बाद में सवर जाएगा, उसको समझ में आएगा कि ही वॉज रॉन्ग। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा भी होता है। तो मैंने प्रारंभ में जहां से शिक्षा ली, मैं 5-6 साल के बाद ही मेकआउट कर रहा था कि मुझे गलत पढ़ाया गया है। समझ रहे हैं? तो जब आपको समझा कि वो गलत पढ़ाया गया है, तब आपके दर्शन मोह का क्षय वो टाइम होगा ना, जब उन्होंने बोला है तब अपन ने तो समझ लिया कि भाई हाँ ये ऑफ सही कोर्स, पढ़ा है। ऑफ कोर्स। उपदेश सुनने मात्र से थोड़ी काम होता है किसी का, वो तो अपन परीक्षा 5 मिनट है और सबके पास। बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं नहीं समझता हूँ। ये सब केवल मैं किसके लिए बता रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ, आप लोग इतनी रुचि तो कभी नहीं रख पाएंगे जिन शासन के प्रति। ऐसी नब्ज देखकर आपकी मुझे लग रहा है, हो तो खुशियां है। मैं जब इस मार्ग में आया
तब थोड़े टाइम पहले मैं बोल चुका हूं। अक्लूज में कोई अक्लूज जानता होगा, यदि पुराना वितराग स्वाध्याय मंडल, क्या नाम था उसका, वहां पर स्वाध्याय होता था। राजू भैया, बहुत राजू दोषी, बहुत भद्र, मंद कशाई, उदार दिल वाले वक्ता पढ़ते थे। मैं ये समझता था काफी टाइम तक यही पढ़ाते हैं, ये ही पढ़ाते हैं, इसी के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये इन्हीं के पास रहता है, और हमें आकर केवल सुनना है। तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सुनता तो केवल तब भी मैं नहीं था। मैं काफी, ठीक है सुनिए अभी क्या होता था। ऐसा होता था, और काफी टाइम ऐसा होता था कि जैसे संडे को मैं स्वाध्याय को, वो ताला लगा रहता था उसको, ऑफ टाइम में दिन भर 24-23 घंटे वो बंद ही रहता था ताला, केवल 1 घंटे खुलता था। बगल में ही शराब खाना था एक, तो बार था, सब आदि आदि, वहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल था। मैं ताले के सामने जाकर आधा आधा घंटा रोज खड़ा रहता था, ये मुझे अच्छे से याद आता है। संडेज को भी मैं वहां पर जाकर खड़ा रहता था, और ये सोचता था कि ताले वाला आदमी अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। प्रॉब्लम तब क्रिएट होने लग गया, यंगस्टर्स थे, सभी थे मेरे ही एज के। हो सकता है जिनको इनबॉर्न मिला हो उनको बहुत महिमा नहीं हो, आदि जो भी हो, तो आपस में उनका कॉमन ऑफ भी सेट हो जाता था। आपस में ये तय हो जाता था उनके गुरुवार के दिन भी कि आज नहीं जाएंगे, चलो आज नहीं होगा स्वाध्याय। मैं जाकर वहां पर, मैं तो बाय रूल, बाद में टाइम 7 का होता था, तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं 6:30 के पहले पहले ताले के सामने जाकर खड़ा रहता था। बाद में तो गुरुवार वगैरह के टाइम पर भी उनका कॉमन ऑफ हो जाता था, तब भी मैं घंटा भर वही खड़ा रहता था। मैं सोचता था कि 7 से 8 होना, यदि 8 को 5 कम रहेंगे तब भी आते तो 5 मिनट मिल जाएगा। ऐसा काफी टाइम बीता मेरा। रत्नकरण शावकाचार्य पढ़ाया जाता था, राजू भैया ही पढ़ाते थे। पूछने वाले नहीं के बराबर ही कुछ पूछते थे, अच्छे बच्चे थे वे भी, कोई बिगड़े थे ऐसा तो नहीं कह रहा। अब बच्चे कैसे होंगे ये तो भगवान ही जाने। तो मैं प्रश्न खूब पूछने लग गया था, एंड ही एंटरटेन्ड मी। अच्छा आपका ये प्रश्न है, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। 3-4 महीने के बाद ही ऑफर्ड मी, नहीं मैंने पहले उनको ये कहा कि यार रोज क्यों नहीं चल सकता अपना स्वाध्याय। बोले रोज मतलब रोज चलता ही तो है। मैंने कहा नहीं, संडेज को नहीं चलता है, फिर जब चाहे 5-10 मिनट लेट भी होता है, अथवा वीकली भी कॉमन ऑफ्स होते हैं, और कभी कभार तो, और मैंने वे भी कभी चले जाते थे तो महीना महीना भर तो। मैं दरअसल ये समझता रहा ये पराश्रित मार्ग है। अभी लोग ये धोखे में मत रहे, लोग ये समझे जिनवानी है तो वी हैव एवरीथिंग। यकीन मानोगे क्या, भगवान जाने। कोई टीचर भी पढ़ाने वाला होगा तो आप पीछे मत हटिए, you will do all the things if you feel need to be। मैंने स्कूल भी पढ़ी है, मैंने कॉलेज भी पढ़ा है। कॉलेज में 10% भी अटेंडेंस नहीं रहता था मेरा। मैं बिगड़ा बच्चा था ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन
मैं ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस था। मैं घंटों जिम विम में भी बिताता था, आदि आदि आदि। मैं कॉलेज लाइफ में कॉलेज लगभग नहीं गया। मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में भी डाला जाता था कि किसी भी रूप में कोई प्रोफेसर भी ढंग से नहीं पहचानता था। जब पूछा जाता था हु इज द टॉपर, तो मेरी तरफ घंटों देखते थे और बार बार पूछते थे, बार बार पूछते थे। और फिर ये समझते नहीं थे, ये क्लास में कभी आता नहीं, ये कहीं दिखता नहीं, कुछ होता नहीं। ये मेरी मक्कारी थी। और मेजर टाइम्स कॉलेज में जाता भी था कभी कि वाई वाज पास में आ रहे, क्योंकि सब उनके हाथ में रहता था। तो भी पीछे बैठकर मैं अधिकांश मेरा ही अपना पढ़ता था, या तो गांधी को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और इसको मैं कॉलेज के पढ़ाइयों को केवल 1 महीना अंत में, ये थोड़ी कहते हो कोई पूर्व बहू का कुछ लेके आया था, 1 महीना मैं अपने कमरे में पढ़ता था, जिसमें मैं बात भी नहीं करने देता था रूम पार्टनर्स को। बात भी नहीं करना। यहाँ पर थोड़ा सा टेरर तब से था। समझते थे ये बात करने पर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं रात दिन एक करके जितने पब्लिकेशंस है, लोग कहते थे इसमें से थोड़ी आता है कुछ, उसमें से थोड़ी आता है, इसमें से थोड़ी आता है। मैं लगभग 5-7 पब्लिकेशंस मांगा कर रखता था, सब टेबल्स पर जमा कर रख लेता था और भाग्य से काम बन जाता था। ये मैंने स्कूल कॉलेज में भी एक्सपीरियंस किया अच्छे से। इस मार्ग में भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके पास थोड़ी भी मुमुक्षुता होना जरूरी है। आपको विरक्त होने की भावना बस चाहिए, आप काम कर सकोगे। डिपेंडेंसी मत रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं, बच्चे का भी मिले तो भी चले जाना। लेकिन किसी से आपका काम रुकेगा, इस धोखे में मत रहना। मेरी बच्ची को मैंने, बहुत आश्चर्य होता है बाहर देखते तो, 5th की हो गई थी। कितनी? 5th। तब से मैंने उसकी मम्मी को ये कहा, तो काय के लिए पढ़ाई लेती है उसकी, क्यों दिमाग खपा रही है अपना? तू भी पढ़, तुम्हारा, मैं भी पढ़ता हूँ मेरा। हमारे घर में तीनों मिलेंगे, आपको तीनों स्वाध्याय करते ही मिलेंगे, अलग अलग स्थान पर। सूर्यास्त के बाद इतनी से लैंप में ही मिलेंगे, कोई भी आपको, यदि पढ़ना हो तो, नहीं तो वो भी नहीं। एनीवे, 5th के बाद मैंने कहा इसकी पढ़ाई लेना बंद कर दो, उनको अपने पैरों पर खड़ा रहने का अवसर दो। वे कितने पानी में है नापने दो उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं दिस रूल कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर। बिगड़ सकता है, सब बिगड़ सकता है, मैं ही जानता हूं। सब अपने अपने ही मास्टर है, अपने अपनी रेंज के। मैं मेरे जैसा आप करोगे बिगड़ जाएगा। प्रॉब्लम असेसमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। सबकी कंडीशंस न्यारी न्यारी होते, वहां पर वो नहीं और कुछ आजमाना पड़ता है। एनीवे, 5th के बाद फिर जितना वो पूछने आती थी उतना बखूबी बता देते थे, इसका ऐसा उसका ऐसा है। और बताते उत्तर कम थे, उसका लॉजिक्स खूब दिखाते थे, उसमें नैतिकता की भी खूब बातें सिखाते थे। सब बातें, मतलब ये क्यों आया, ये क्यों आया, इसका रीजन क्या है, लॉजिक्स पूरी। 10th में भी टॉप रही, 12th में भी टॉप रही, नो वन केयर्स क्या हो रहा है, क्या कोई चिंता नहीं। और उनको पढ़ने की आदत लग गई, आज सैकड़ों पुस्तकें उन्होंने पढ़ ली है अभी तक, लौकिक। और 10-20 ग्रंथों में जबानी याद है। मेरे बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल द थिंग्स हैपन ऑन, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ये करो वो करो, स्कूली में ध्यान नहीं दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ उसमें बहुत माथा मारने की बहुत जरूरत नहीं, और वो भी होगा जितना करना है हम इसमें धर्म में ही हम जोर लगाएंगे। यही हमारा प्लेटफॉर्म है, यही हमारा करियर है।
समझ रहे हैं?